डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल यहाँ पर 96 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि एनी बैचलर डिग्री जो बीएससी डिप्लोमा या फिर एमए एमकॉम एमएससी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 साल से लेकर 40 साल तक होगी। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट अवेलेबल है। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जो drmlims.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो टोटल यहाँ पर 422 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनकी सैलरी होगी 44,900 रुपीज। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जैसे बीएससी डिप्लोमा और जीएनएम, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 साल से लेकर 40 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं और जिसकी लास्ट डेट होगी 8 जनवरी 2026। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट drmlims.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य छायान आयोग हमीरपुर यानी कि HPRCA हमीरपुर की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो टोटल यहाँ पर 270 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और जो एलिजिबल हैं, जैसे ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ डीएड भी होना चाहिए। जो जिनकी सैलरी एज पर द हिमाचल प्रदेश नॉर्म के गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगी, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में हम आपको नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। और जिनकी एज 18 साल से लेकर 45 साल यानी कि 45 ईयर्स तक होगी, वो यहाँ पर साथ में एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 8 जनवरी 2026 है। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट hpa.hp.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए टोटल 101 पोस्ट, जो टेक्निकल के लिए 62 पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 39 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनकी सैलरी होगी 18,000 से लेकर 2,18,000 पर 200 पर मंथ के हिसाब से, जो एज पर द 7th CPC पे लेवल के हिसाब से होगी, जिनकी एज 27 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 55 ईयर्स जो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहेगी वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं और इसकी लास्ट डेट 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.iitbbs.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी आंगनवाड़ी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए जो टोटल 1352 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि 1352 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और जिनकी सैलरी होगी एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के हिसाब से, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको डिटेल बताया जाएगा और हम भी चेक करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड हो या फिर 12th स्टैंडर्ड हो यानी कि 12th क्लास पास, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी लास्ट डेट होगी यहाँ पर 8 जनवरी 2026 और जिनकी एज 18 साल से लेकर 35 साल तक एक्सेप्ट की जा रही हैं और साथ में एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो पैरामेडिकल वर्कर्स के लिए मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 51 पोस्ट अवेलेबल हैं और रेगुलर यहाँ पर 48 पोस्ट अवेलेबल हैं और बैकलॉग यहाँ पर 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिनके लिए सैलरी होगी 18,000 से लेकर 92,300 पर मंथ के हिसाब से और अप टू जो जिनके लिए
एलिजिबिलिटी यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है 10 स्टैंडर्ड और इसके साथ ISc विद डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग इन रिलेवेंट मेडिकल फील्ड में होनी चाहिए, जिनकी एज 20 साल से लेकर मैक्सिमम 40 साल, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। स्टार्ट डेट होगी यहाँ पर 8 जनवरी 2026 और लास्ट डेट होगी 7 फरवरी 2026 जो ऑनलाइन के जरिए, और फीस पेमेंट यहाँ पर होगी लास्ट डेट 9 फरवरी 2026 जो फी पेमेंट की डेट होगी। लास्ट डेट 7 फरवरी और स्टार्टिंग ये 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। जो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और हम आपके लिए आप तक पहुंचाते रहेंगे गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटीज यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसीज के जेन्युइन नोटिफिकेशंस, ताकि आप भी यहां पर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें। तो आइए देखते हैं थोड़े से डीप नोटिफिकेशन के जो जरूरी यानी कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन वोचर दिया गया है, जो सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट मिनिस्ट्रियल और अदर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी थ्रू कंप्यूटर CBT एग्जामिनेशन के जरिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया है, उसके लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ यूपी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं वो इस तरीके से है, यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी यहाँ पर पोस्ट चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। मैं नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। जिस भी डिसिप्लिन में आप यहाँ पर कैपेबल है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग सैलरीज भी दी गई हैं, इसके साथ साथ अलाउंस भी यहाँ पर दिया गया है। और हर पोस्ट को यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है जो रिक्वायरमेंट चाहिए पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पर गो थ्रू भी हो सकते हैं। फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल के लिए 1180 और इस तरीके से यहाँ पर फीस दी गई है। EWS के लिए भी 1180 और बाकी के जो कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इतनी फीस दी गई है 708 जो GST मिलाकर होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ यूपी की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है वो नर्सिंग के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है। नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर जो ग्रुप बी के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर भी दे दिया गया है। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो पोस्ट यहाँ पर है इस तरीके से हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो टोटल यहाँ पर 422 यानी कि 422 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए यहाँ पर 44,900 सैलरी प्लस अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके लिए एजुकेशन की क्वालिफिकेशन भी मेंशन की गई है। आप नोटिफिकेशन गो थ्रू हो सकते हैं। जो फीस भी यहाँ पर रखी गई है, जिसके लिए आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन और स्टेप भी दिए गए हैं। और जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1100 फीस रखी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर है, वेबसाइट के जरिए आपको मिलेगा जो drrmlims.ac.in पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। और फीस डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं एप्लीकेशन के, जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य छायान आयोग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, जो 4 दिसंबर को इश्यू हो गई थी, लेकिन लास्ट डेट अभी भी बाकी है जो 8 जनवरी 2026 तक है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। वेबसाइट भी मेंशन की गई है hprca.hp.gov.in पर, और जिसके लिए 8 जनवरी जो रात के 12 बजे तक अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल दी गई है नोटिफिकेशंस। आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और हर पोस्ट को यहाँ पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है।
जिसके लिए आप यहाँ पर गो थ्रू हो सकते हैं। जैसा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट दिया गया है लाइब्रेरी के लिए, इसके लिए एसएससी क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स और डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको गो थ्रू हो जाइए। आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो आरगुल कोरदा उड़ीसा में यही यहाँ पर लोकेटेड हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन दी गई हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं जो इंडियन नेशनल की तरफ से। जो यहाँ पर टोटल पोस्ट अवेलेबल हैं, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दिए गए हैं। मेडिकल ऑफिसर, स्टूडेंट काउंसलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट टेक्निकल इंजीनियर, इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। जो जियोलॉजी, इस यहाँ पर डिपार्टमेंट सेक्शन भी दिया गया है और पोस्ट को डिवाइड करके दिया गया है। सैलरी किस लेवल के हिसाब से दी गई है पोस्ट, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। टोटल यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं, 62 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी पोस्ट दे दिया गया है और डेट्स यहाँ पर 9 दिसंबर को रिलीज हुई थी, 8 जनवरी तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्रूशियल डेट भी 8 जनवरी ही दी गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ सैलरीज वगैरह भी, एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं, सेम डिसिप्लिन में जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए यहाँ पर डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट भी है जो जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जिसके लिए और पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी अभी तक अप्लाई नहीं किए वो झारखंड की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस तरीके से पोस्ट यहाँ पर अलग जिस हर डिसिप्लिन में दिए गए हैं, जिसे आप नोटिफिकेशन में गो थ्रू होकर, और सेम डिसिप्लिन अगर आप यहाँ पर सेम डिसिप्लिन से एजुकेटेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो। ये डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट होगी 8 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी आंगनवाड़ी की तरफ से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई है टोटल 1352 पोस्ट के लिए, वो पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से हैं। अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कीजिए। जो यहाँ पर यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जिसकी डेट होगी लास्ट 8 जनवरी 2026 तक होगी, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर अप्लाई कीजिए। डेट खत्म होने से पहले इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप भी यहाँ पर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। हम लाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे जेन्युइन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के नोटिफिकेशन, ताकि आपको भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सके।